अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 टॉपिक नंबर 4.1.10 लाइट इंडिपेंडेंट फेज डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, जैसा कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस को हम दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक होती है लाइट डिपेंडेंट फेज, जिसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। वो हम पीछे पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एटीपी बढ़ रही है और एनएडीपीएच बढ़ रहा है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास जो सेकंड फेज है फोटोसिंथेसिस की, वो है लाइट इंडिपेंडेंट फेज और डार्क रिएक्शन। द लाइट इंडिपेंडेंट फेज डार्क रिएक्शन takes its name from the fact that light is not directly required for these reactions to occur। अच्छा बच्चों, इसको डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वजह से, क्योंकि जो लाइट है इसको डायरेक्टली रिक्वायर्ड नहीं होती इन रिएक्शंस को होने के लिए। ठीक है, इसलिए इनको हम कहते हैं ये लाइट इंडिपेंडेंट फेज है, यानी ये लाइट पे डिपेंडेंट नहीं कर रही। दिस फेज requires the availability of NADPH, ATP, the products of light reaction and CO2। स्टूडेंट्स कह रहे हैं इस फेज को क्या क्या रिक्वायर होता है? NADPH रिक्वायर होता है, ATP रिक्वायर होता है, और ये दोनों क्या हैं? प्रोडक्ट्स हैं लाइट रिएक्शन के, यानी ये लाइट रिएक्शन में ये दोनों प्रोड्यूस हुए थे। एंड एक थर्ड चीज चाहिए, CO2। इन दिस फेज of photosynthesis, NADPH is used to reduce carbon dioxide while ATP is used to incorporate energy। कह रहे इस फेज में क्या होता है कि जो NADPH है वो यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए, जबकि ATP यूज होता है एनर्जी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। Finally, CO2 is converted into a phosphorylated triose carbohydrate, i.e. glyceraldehyde 3-phosphate G3P। कह रहा है फाइनली क्या होता है कि जो CO2 है वो कन्वर्ट हो जाता है एक ट्राइयोज यानी 3 कार्बन वाली कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर में, जिसको हम कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate G3P, which are later unused to make glucose, जो कि बाद में ग्लूकोज बनाने के लिए यूज होती है। Dark reaction generally involves a complicated metabolic pathway, the Calvin cycle or C3 pathway। कह रहा है बच्चों ये जो डार्क रिएक्शन है जनरली इसमें एक कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व होता है, जिसको हम कैल्विन साइकिल या C3 पाथवे कहते हैं। However, in some plants, in addition to Calvin cycle, another metabolic pathway is also involved called C4 पाथवे। कह रहा है कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि कैल्विन साइकिल के अलावा एक और पाथवे भी इन्वॉल्व होता है, जिसको हम C4 पाथवे कहते हैं। These plants in which only Calvin cycle occurs during dark reaction are called C3 plants। कह रहा है वो प्लांट्स जिनमें सिर्फ कैल्विन साइकिल हो डार्क रिएक्शन में, उनको हम क्या कहते हैं? ये कौन से प्लांट्स हैं? ये C3 प्लांट्स हैं। अब हम देखते हैं कि कैल्विन साइकिल क्या है। Calvin cycle. Calvin cycle term is applied to series of metabolic reactions in which CO2 is reduced to produce G3P glyceraldehyde 3-phosphate। कह रहे कैल्विन साइकिल अप्लाई होती है टू एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस को, जिसमें CO2 रिड्यूस हो जाता है टू प्रोड्यूस क्या बनाने के लिए? G3P। These reactions have been explored by Melvin Calvin and co-workers at the University of California। कह रहा है बच्चों कि ये जो रिएक्शंस थे इनको एक्सप्लोर किसने किया था? मेलविन कैल्विन और उसके को-वर्कर्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। मेलविन कैल्विन won the Nobel Prize in 1961 for this work। इस काम के लिए उसको 1961 में नोबेल प्राइज मिला। The Calvin cycle can be divided into 3 phases। इसलिए बच्चों इसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसको जो एक्सप्लोर किया था वो मेलविन कैल्विन ने किया था। कह रहा है ये जो कैल्विन साइकिल है इसको हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी? कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर
IRUBP। फर्स्ट फेज है हमारे पास कार्बन फिक्सेशन। One of key substance in this process is a 5-carbon phosphorylating sugar called ribulose bisphosphate RUBP। कह रहा है कि इस प्रोसेस का जो सबसे की सब्सटेंस है या मेन सब्सटेंस है वो क्या है, एक 5 कार्बन वाली शुगर है जिसका नाम है राइबुलोज बिसफॉस्फेट RUBP। कह रहा है इट इज जनरली referred as CO2 acceptor because it is capable of combining with carbon dioxide with the help of ribulose bisphosphate RUBP carboxylase oxygenase also known as Rubisco। कह रहा है इसको हम CO2 एक्सेप्टर भी कहते हैं क्योंकि ये कैपेबल है कि ये CO2 के साथ कंबाइन कर सकती है। ये जो RUBP शुगर है ना, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, ये CO2 के साथ क्या कर सकती है, कंबाइन कर सकती है। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज रूबिस्को। Three intermediate molecules of 6 carbons are formed during this reaction। कह रहा कि इसमें 3 इंटरमीडिएट भी बनते हैं। These molecules are unstable and exist for such a short time that they cannot be isolated। कह रहा है कि ये जो 3 कार्बन वाले बीच में जो इंटरमीडिएट जो बीच में इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और ये एग्जिस्ट करते हैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, इतने के उनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। E6 carbon breaks down to form 2 molecule of 3-phosphoglycerate 3-PGA। कह रहा है कि फिर क्या होता है कि ये जो 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल है ये ब्रेक डाउन करके 2 मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं 3-phosphoglycerate के 3-PGA के, of phosphorus containing compound with 3 carbon atoms। Since the carbon of inorganic compound CO2 becomes part of organic compound RUBP ribulose bisphosphate, during this phase it is called carbon fixation। इसमें बच्चों हुआ क्या है कि जो CO2 का जो कार्बन थी वो पार्ट बन गया RUBP का, इसलिए हम इसको कहते हैं कार्बन फिक्सेशन। As the first stable compound in Calvin cycle is a 3 carbon compound 3-PGA, that is why it is known as C3 pathway। हमने पढ़ा था ना कि कैल्विन साइकिल को C3 पाथवे भी कहते हैं। क्यों? कह रहा है कि जो इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनी है ना वो 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, इसलिए इसको हम C3 पाथवे कहते हैं। नेक्स्ट जो फेज है हमारे पास कैल्विन साइकिल की वो है कार्बन फिक्सेशन के बाद, वो है रिडक्शन। इन दिस फेज 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-phosphoglycerate 3-PGA react with 6 ATP molecules of phosphate from each ATP is transferred to each 3-PGA। कह रहे इस फेज में क्या होता है कि जो 3-PGA लास्ट हमारे पास बना था ना फेज में फास्फोग्लिसरेट, उसके कह रहा है 6 मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं 6 एटीपी के मॉलिक्यूल्स के साथ, और हर एटीपी में से एक फास्फेट ट्रांसफर हो जाता है एक पीजीए मॉलिक्यूल के पास। इन दिस वे 3 पीजीए मॉलिक्यूल्स आर चेंज्ड इनटू 1,3 बिसफॉस्फेट फास्फोग्लिसरेट। इस तरह जो 3 पीजीए था वो कन्वर्ट हो गया 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। 1,3 क्यों लिखा? क्योंकि बच्चों जो नया फास्फेट हुआ वो कार्बन नंबर 1 पे अटैच हुआ है और बाय मीन्स 2 फास्फेट के 2 फास्फेट हो गए। These molecules are then reduced by hydrogen of NADPH and finally glyceraldehyde 3-phosphate G3P molecules are produced। अब कह रहा है ये जो 1,3 bis phosphoglycerate बना है इनको रिड्यूस कौन करेगा? हाइड्रोजन ऑफ NADPH, और फाइनली क्या बन जाएगा हमारे पास G3P ग्लिसरल G फॉर glyceraldehyde 3-phosphate। During this reduction process, a phosphate group from each 1,3 bisphosphoglycerate molecule is also given off. There are total 6 molecules of G3P are produced in this phase, but only one molecule is released from the cycle, while rest of the 5 molecules are used to regenerate the CO2 acceptor in the next phase। कह रहा है कि इसमें टोटल फेज में टोटल 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं G3 पे के यानी ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के।
कह रहा है और जो एक मालिक्यूल है वो सिर्फ साइकिल से रिलीज हो जाता है, जबकि जो बाकी 5 मालिक्यूल्स हैं वो CO2 का जो एक्सेप्टर है उसको बनाने में यूज हो जाएंगे नेक्स्ट फेज में। CO2 का एक्सेप्टर कौन था बच्चों? जहां से ये कैल्विन साइकिल स्टार्ट हुई थी, CO2 को किसने एक्सेप्टर किया था? RuBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट उसको बनाने में यूज हो जाएंगे। ये बच्चों अगर आप साइड पे देखिए आपको बॉक्स नजर आ रहा है, फेक्स फेट ऑफ एटम्स इन फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस में एटम की फेट क्या है? रिएक्टेंट्स हमारे पास है CO2 और H2O। प्रोडक्ट से C6H12 वो 6 ग्लूकोज, H2O वाटर एंड O2। जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है वो यूज हो गया है हमारे पास क्या बनाने में? ग्लूकोज बनाने में। और ऑक्सीजन यूज हो गया है ग्लूकोज में भी और वाटर बनाने में। जबकि वाटर का जो ऑक्सीजन है वो यूज हुआ है, हाइड्रोजन यूज हुआ है ग्लूकोज बनाने में, और ऑक्सीजन यूज हुआ है, ऑक्सीजन है जो वाटर की वो रिलीज हो जाएगी एज ऑक्सीजन। ये बच्चों अगर आप देखें नेक्स्ट पेज पे फिगर 4.10 केल्विन साइकिल दी हुई है, ठीक है। ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है। अच्छा, इसके साथ अगर आप देखें ये हमारे पास लाइट एक्शन है और इस तरफ केल्विन साइकिल है डार्क एक्शन। अच्छा, ये सबसे पहले ऊपर आपको इनपुट नजर आ रही होगी CO2 इनपुट। हमारे पास क्या था? एक 5 कार्बन कंपाउंड था RuBP, ठीक है। RuBP में CO2 ऐड हो गया तो हमारे पास क्या बन गया? 3PGA 3 फास्फोग्लिसर रिएट। फिर 3PGA कन्वर्ट हो जाएगा by reduction of 6 ATP molecules into ADP 1,3 bis phosphoglycerate में। उसके बाद हमारे पास क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा into 6 molecules of G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। और ये देखिए एक G3P किस में कन्वर्ट हो जाएगा? शुगर में, वो आउटपुट है। बाकी जो 5 G3P के मॉलिक्यूल्स हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के, वो कन्वर्ट हो जाएंगे राइबोलोज बिसफॉस्फेट RuBP में। और ये जो साइकिल है इसी तरह चलती रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड फेज है केल्विन साइकिल की वो है रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर के। जो CO2 एक्सेप्टर RuB उसकी रीजनरेशन होगी, यानी वो दोबारा जनरेट होगा। 5 molecules of G3P glyceraldehyde 3 phosphate from previous phase are used to regenerate RuBP CO2 acceptor in this phase. These 5 molecules, each containing 3 carbon atoms, undergo a series of reactions in which 3 molecules of ribulose phosphate RuP, each containing 5 carbon atoms, are produced. कह रहे हैं ये जो 5 molecules हैं G3P के, ये एक सीरीज ऑफ फ्रैक्शंस में चले जाते हैं जिससे ये प्रोड्यूस करते हैं 3 molecules किसके? RuP के राइबुलोज फास्फेट के। While when 3 molecules of RuP react with 3 molecules of ATP, a phosphate group from each ATP is transferred to each RuP. Ultimately, ribulose phosphate RuP are converted to ribulose bisphosphate RuBP, which again participate in next cycle. The whole process of Calvin cycle indicates that there are 3 molecules of CO2, 6 molecules of NADPH, and 9 molecules of ATP are used to release just 1 molecule of G3P from the cycle. अच्छा बच्चों, रीजनरेशन ऑफ CO2 में क्या कह रहा है कि पिछली फेज में जो हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स बने थे G3P के ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, उसमें से एक तो रिलीज हो गया था, वो कन्वर्ट हो गया था शुगर में। बाकी जो 5 थे कहता है पहले वो सीरीज ऑफ रिएक्शंस में चले जाते हैं जिससे वो 3 मॉलिक्यूल बना लेते हैं RuP राइबोलोज फास्फेट के। फिर वो जो 3 मॉलिक्यूल थे RuP के वो रिएक्ट करते हैं 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP के, और तीनों एक एक फास्फेट ग्रुप ले लेंगे ATP से और कन्वर्ट हो जाएंगे RuBP राइबोलोज बिस फास्फेट में, ठीक है। जो कि क्या है? कार्बन CO2 एक्सेप्टर है। वो जो RuBP बना है वो दोबारा नेक्स्ट साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा, यानी दोबारा CO2 एक्सेप्ट करेगा और दोबारा 3PGA 3 फास्फोग्लिसरेट बनाएगा और वो प्रोसेस चलता रहेगा। और 3PGA दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा G3P में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में, ठीक है। इसी तरह से द होल कह रहा है कि ये जो पूरा प्रोसेस है कैल्विन साइकिल का, ये बता रहा है कि इसमें कितने 3 मॉलिक्यूल CO2 के, 6 मॉलिक्यूल के NADPH के और 9 मॉलिक्यूल ATP के यूज हो रहे हैं।
क्या बनाने के लिए सिर्फ एक मॉलिक्यूल G3P का। However, in order to produce a glucose molecule, two molecules of G3P are required. The overall process of Calvin cycle can be presented as, कह रहा है कि जो ओवरऑल प्रोसेस है कैल्विन साइकिल का वो क्या है, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम ऐसे। ये देख सकते हैं आप, येलो बॉक्स में आपको रिएक्शन नजर आ रहा होगा। 3CO2 plus 6NADPH plus 9 ATP gives us G3P plus 3H2O plus 9 ADP plus 9 inorganic phosphate plus 6 NADP plus के 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स और 6 NADPH के मॉलिक्यूल और 9 ATP के मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होंगे तो वो क्या बना लेंगे, एक G3P यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 molecules of water, 9 molecules of ADP, 9 molecules of inorganic phosphate and 6 NADP plus। तो ये है ओवरऑल रिएक्शन ऑफ कैल्विन साइकिल और डार्क एक्शन। सो स्टूडेंट्स, ये डार्क एक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो चुकी है। फोटोसिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस है कंप्लीट हो चुका है, उसलिए आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।